पर्सनालिटी, तो प्लीज वेलकम, एक जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर योगेश शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सारे लोग मतलब एक्साइटेड हैं। आप सारे लोग जो है सुबह उठ के अपने आप को यहाँ लाके एक बात साबित हो रही है कि जो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। अभी साथियों मैं अपने सेशन को मागो जी स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट। तो साथियों आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कोर मतलब वर्कशॉप में, कोर सेशन में। और रॉयल स्टार अचीवर टीम का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मागुर जी लोगों ने ये मुझे मौका दिया। और साथियों अगर कोर की, जैसे हम पिछले 2 दिन से बातचीत कर रहे हैं कोर के लिए, तो कोर के लिए इस बात को आप ठोक के दिमाग में बैठा लीजिए कि जो लोग कोर बनते हैं वही लोग डायमंड बनते हैं। जो कोर नहीं बन सकता वो डायमंड नहीं बन सकता। एक तरीके से कोर बनने का एक टीकाकरण है ये, कि अगर बच्चों को अगर टीका ना लगाया जाए तो शायद बच्चे बहुत सारी बीमारियों से गुजरते हैं। तो बच्चों को भी क्या है कि हर मतलब जो है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो पूरे के पूरे भारत में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके साथ में टीकाकरण होता है उसके साथ। और उसको अलग अलग 6 महीने पे, 7 महीने पे, 1 साल पे, 1.5 साल पे, 2 साल पे, इस तरीके से लगातार उसको टीके लगाए जाते हैं। इसी तरीके से इस बिजनेस में जो व्यक्ति आ जाता है उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हमें कोर बनाना चाहिए। और कोर बनाने से पहले खुद को कोर बनना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग कोर मतलब बनाने का प्रयास करते हैं पर लेकिन खुद कोर नहीं बनते हैं। तो साथियों हम सारे लोग यहाँ जितने भी इस पैनल पे लोग जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कोर बन चुके हैं और लोगों को कोर बनाने का सपना देख चुके हैं और अपना टारगेट लगा चुके हैं कि हमें कितने कोर बनाने हैं। और उसके अलावा मैं चाहूंगा अविनाश साहब आप थोड़ा सा स्क्रीन को स्टॉप करेंगे। साथियों अभी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम सारे लोगों को पता है कि भाई कोर बनना जरूरी है और बहुत से लोगों को पता है कि सुबह उठना जरूरी है, तो अभी बहुत से लोगों को पता है कि सुबह उठना जरूरी है, फिर उसके बावजूद भी लोग सुबह जल्दी उठते नहीं है। बहुत से लोगों को पता है कि इस बिजनेस में कोर बनना जरूरी है, उसके बावजूद भी लोग कोर बनाते नहीं है। क्योंकि साथियों जो मुझे मागुर जी लोगों ने बताया हुआ है कि जो बेसिक है, बेसिक आपका कभी बदला नहीं जा सकता। ये आज से जो है लगभग 17-18 साल पहले ये कोर की स्लाइड्स बनाई गई। 17-18 साल पहले ये बेसिक समझाया गया और इसी बेसिक पे लगातार लोग काम कर रहे हैं और इसी बेसिक पे हमें भी काम करना होगा। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगन के साथ लगे रहने से होते हैं। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगन के साथ लगे रहने से होते हैं। अपने काम को शौक बनाओ, अपने काम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने काम की जिम्मेदारी लेना। साथियों ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने ये सारी चीजें करी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। उसके बाद साथियों जैसे कि आप सारे लोगों को पता है कि हर जगह कुछ वचन होते हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेनी होती हैं। इसी तरीके से ये कोर बनने की कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। इन प्रतिज्ञाओं को अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। और अगर वो ये प्रतिज्ञाएं क्या है कि ये पहली प्रतिज्ञा इसमें क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि 8 स्टेप फॉर सक्सेस। माँ गुरु जी ने बहुत अच्छी तरीके से रॉयल स्टार अचीवर का चैनल बनाया हुआ है और उसमें हमारे जितने भी आप इस पैनल पे जितने भी अपने जो टॉप लीडर्स को आप देख रहे हैं उन सभी लोगों की ऑडियो वीडियो डल चुकी है। और 8 स्टेप को और कैसे बढ़िया तरीके से देख सकते हैं तो माँ गुरु जी, मूर्ति साहब, नवल साहब, सन्नाम साहब, रवि शर्मा जी और संतोष सर, दीप्ति मैम, सारे लोगों की ऑडियो वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। और 8 स्टेप की अगर बात करी जाए कि अगर यही एक ऐसी बातें हैं, इन्हीं बातों को जिस आदमी ने नहीं माना, इसमें से एक पॉइंट भी अगर आपने कम कर दिया तो साथियों आपको कहीं ना कहीं या तो चेक नहीं आता या फिर आपकी टीम में कोई बात नहीं मानता। यानी इसमें से एक भी चीज कम हो जाएगी। ये 10-11 पॉइंट है, उसके बाद में क्या होगा, एक पॉइंट भी कम होने पे दिक्कत आ जाती है। इसी तरीके से साथियों की अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति चाय बनाना चाह रहा है और चाय में उसने सारी चीजें डाल दी, चाय की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, अदरक डाल दिया, इलायची डाल दी, गैस भी चला दिया और पूरा पानी भी बॉयल हो गया, पर उसने दूध नहीं डाला, तो वो चाय बनने वाली नहीं है।
तो सारी चीजों का मिश्रण होना जरूरी है, सारी चीजों को टाइम टू टाइम करना जरूरी है। इसी तरीके से 8 स्टेप की जो 8 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रीम। और ड्रीम भी क्या होता है कि आदमी ने आज से 10 साल पहले ड्रीम बनाए थे, आज से 5 साल पहले ड्रीम बनाए थे, जब वो पढ़ रहा था, जब उसने ड्रीम बनाए थे। और लेकिन यहाँ पे बार बार बताया जाता है कि आप अपने ड्रीम को बनाइए, अपने दीवार पे लगाइए, अपने दीवार पे लगाने के बाद लोगों को बोलिए, क्योंकि साथियों यहाँ ड्रीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक हम बहुत सारे लोगों का ड्रीम ही नहीं है कि हम इटली जा सकते हैं। मेरी कल कई लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों को बताया गया कि आप विदेश जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर हमारा पासपोर्ट भी नहीं है। और उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि ये तो सारी चीजें ठीक है, पर लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो साथियों की ये ड्रीम के ऊपर बात है कि आपका ड्रीम कितना मजबूत है। और ड्रीम तो किसी का भी नहीं होता। जब इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद हमें बताया गया कि आपको विदेश जाने का सपना देखना चाहिए, तो हमें विदेश जाने का सपना देखना नहीं है, पूरा करा रही है हमारी कंपनी। और हमें लगातार अलग अलग कंट्रीज में भेज रही है हमारी कंपनी। तो साथियों एक ऐसी कंपनी जो पैसे के साथ साथ हमारे ड्रीम्स पूरी करा रही है। दुनिया में मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं कि आदमी को पैसा तो देती है, पर लेकिन सपनों को पूरा करने की और सपनों को पूरा कराने की साहस और मतलब एक्शन नहीं करती है। पर लेकिन ये सेफ्सॉप एक ऐसी इकलौती एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पूरे भारत के अंदर, जो लोगों को नोबडी से समबडी तो बनाई रही है। और साथ में उसके जो सपने यानी इस अपॉर्चुनिटी की ताकत है कि जितना बड़ा सपना देख सकते हैं आप, उतना बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं आप। ये इस अपॉर्चुनिटी की ताकत है। तो सेफ्सॉप के लिए एक जोरदार ताली हम लोग बजाएं कि यहाँ सपने देखे नहीं जाते हैं, लोगों ने करके दिखाया है। यहाँ पे कुछ सेम बातें हैं कि जब आपके सामने अगर कोई एक आदमी 200 गुलाब जामुन खा जाए, 200 रसगुल्ले खा जाए, आपके सामने खा जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप खा के बताइए 200 गुलाब जामुन या रसगुल्ले, तो साथियों अगर वो 200 खा सकता है तो 40-50 खाने की हिम्मत हम भी कर सकते हैं। 40-50 खाने की हिम्मत हम भी कर सकते हैं। पर लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि सारी जगह अपना कंपटीशन कर लेता है, सारी जगह वो सोच लेता है, सारी जगह अपनी तरीके से सोच लेता है कि ये इसकी वजह से हो गया, वो इसकी वजह से हो गया। पर लेकिन जहाँ सपनों की बात आती है, इस अपॉर्चुनिटी में लोग बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं करते हैं। मागुरुजी मूर्ति साहब को आप देख रहे हैं कि उन्होंने 2011-12 के अंदर ही विदेश यात्राएं काफी सारी कर दी थी। पर लेकिन उनको देख के भी हमें ऐसा नहीं लगता कि उनकी टेस्ट मनी को देख के भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें विदेश जाना चाहिए। ये सारी चीज एक ड्रीम पे है। जब तक आपका ड्रीम नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। आपका ड्रीम होना जरूरी है, आपका ड्रीम भी जरूरी है। अपलाइन जब ड्रीम बनवा देती है, जब हमारे ड्रीम बनते हैं। तो साथियों बहुत से लोगों ने लिस्ट भी बना रखी है, इन्विटेशन भी करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, फॉलो भी करते हैं, सारे काम करते हैं। पर लेकिन 8 स्टेप का एक जो पॉइंट है सबसे ऊपर का ड्रीम, उस ड्रीम को लगाया तो है, डायरी में लिखा तो है, पर लेकिन लोगों से डिक्लेयर नहीं करते हैं वो लोग। और जब तक लोगों से आप अपने ड्रीम को डिक्लेयर नहीं करोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। ड्रीम को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। सर ने मुझे बता दिया था कि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो जिस आदमी से भी आप सारे दिन में बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में बोलना पड़ेगा। समझाया गया मुझे कि पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। आप बोलिए, लगातार बोलिए कि मैं इटली जा रहा हूं, 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 तो डेफिनेटली ये बात आपकी ब्रह्मांड में पहुंचेगी। पर लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक दिन अपलाइन की बात सुन के एक दिन करते हैं, पर लेकिन अभी जब तक ये टारगेट खत्म नहीं होता और जब तक आप अपनी जिंदगी में विदेश नहीं जाते, आपके मुंह से डेली 100 से 200 बार हर आदमी को आपको ये बताना चाहिए कि मैं विदेश जाऊंगा। इसका मुझे जब मुझे मागुरुजी लोगों ने बताया कि ऐसा होता है आपकी जिंदगी में, और मैंने अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई किया है, और जो चीज मैंने अगर नेगेटिव चीज भी बोल दी है तो मेरे जीवन में नेगेटिव चीज भी हो गई। पर लेकिन मुझे समझाया गया ये बोला तो आप ही ने था, अब आपको पॉजिटिव चीज बोलना शुरू करना है। तो मैंने साथियों पॉजिटिव चीजें बोलना जब शुरू किया, तो धीरे धीरे वो काम कैसे बनते चले गए और पता ही नहीं चला कि क्या कैसे हो गया, और वो काम कंप्लीट हो गया।
तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, महागुरु जी लोगों ने मुझे बता दिया था कि पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, आप अच्छा बोलिए, जैसा आप जिंदगी में चाहते हैं ना, सिर्फ वही बोलिए, वही सोचिए और वही करिए। पर लेकिन आदमी की विडंबना है कि सारे काम करता है, ड्रीम को मतलब अपने ड्रीम पे उसको पूरी तरीके से पूरा भरोसा नहीं होता और वो अपने ड्रीमों को बदलता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि ये वाला ड्रीम पूरा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा ड्रीम देख लेता हूँ। साथियों, मैं ड्रीम पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आप सारे लोग समझदार हैं और आप जिन लोगों की मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं वो भी लोग समझदार हैं। पर लेकिन साथियों, ड्रीम का देखना जरूरी है, डिक्लेयर करना जरूरी है और ड्रीम उन्हीं के पूरे होते हैं। और उसके बाद साथियों, ये आपको पूरा का पूरा रॉयल स्टार अचीवर के चैनल पे सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। साथियों, कॉलिंग तो हम बहुत करते हैं, लगातार पंप भरते रहते हैं, लोगों में लगातार पंप भरने का काम करते रहते हैं। इतनी पंप भर देते हैं आदमी में कि जैसे आज ही से डायमंड बना देंगे क्या, इतना उसे समझा देते हैं कि जिसका कोई उसको समय का पता ही नहीं है कि हमने इसको 1 घंटा यानी 1 घंटे से बात कर रहे हैं फोन पे, 2 घंटे से बात कर रहे हैं फोन पे, और अभी तो फिजिकल एक्टिविटीज बंद हैं। किसी आदमी को प्लान देने भी जा रहे हैं तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे उसके घर पे खाना पीना खा के आते हैं। और साथ ही उसी तरीके से टाइम का कोई पता ही नहीं है उससे, यानी बातें तो बहुत करना सीख गया इस बिजनेस में आने के बाद, लेकिन साथियों इसके अलावा बात करना तो सीख गया पर लेकिन काम अकेले करना नहीं सीखा उसने। काम अकेले करना क्या नहीं सीखा कि वो सिल्वर बन गया तब भी अपलाइन चाहिए, गोल्ड बन गया तब भी अपलाइन चाहिए, और पर्ल बन गया फिर भी अपलाइन चाहिए कि नहीं महागुरु जी आपको तो प्लान दिखाने चलना पड़ेगा। साथियों, इस प्लान का इतना बढ़िया मतलब तरीका है और इस प्लान को और ज्यादा सीखने के लिए अब आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। आपके पास सारी की सारी प्लान की रिकॉर्डिंग आ चुकी है। जिसका प्लान आपको अच्छा लगता है उस प्लान को आप रिकॉर्डिंग को सुनिए और देखिए, समझिए और आप स्टार्टिंग करिए। क्योंकि काफी सारे लोग अकेले निकलना ही नहीं चाहते हैं, वो उनको ऐसा लगता है, कंफर्ट महसूस ही नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपलाइन मेरा साथ में रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। पर लेकिन साथियों, सारे शहरों में आपके साथ अपलाइन जाने वाला नहीं है। आपको अकेले काम करने की जरूरत है। अकेले काम करने से आप बैसाखियों का सहारा लेना बंद कर दो आप, क्योंकि बैसाखियों के सहारे से बहुत ज्यादा लंबी रेस नहीं चल सकते आपको इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। और इस प्लान में क्या है कि आप जितना प्लान दिखाएंगे उतने ज्यादा आप इस प्लान के एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जितना कम प्लान दिखाएंगे उतने कम एक्सपर्ट हो पाएंगे। और जब आप इस प्लान के एक्सपर्ट ही नहीं हो पाएंगे तो आपके साथ ज्वाइनिंग भी बहुत कम आएगी। तो मैं आप सारे लोगों से बोलूंगा, ये तो एक सर ने एक मैसेज दे रखा है, सिस्टम ने एक मैसेज दे रखा है कि 3 प्लान से ज्यादा भी कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें आपको लगातार करना पड़ेगा। सर ने बताया कि इस काम को लोग स्पेयर टाइम करते हैं, जब उनका मन करता है जब प्लान दिखाएंगे, जब मन नहीं करता प्लान नहीं दिखाएंगे, जब उनका दिमाग खराब है जब प्लान नहीं दिखाएंगे। आज उनका मूड खराब है साहब का तो प्लान नहीं दिखाएंगे। अरे मूड खराब है तो रोटी तो खाता है, मूड खराब है सुबह शाम जो भी 3 टाइम खाता है वो खाता ही खाता है, पर लेकिन मूड खराब है तो प्लान नहीं दिखाता। मेरे साथियों, मेरे को ऐसा लगता है कि सब अगर तेरा मूड खराब है, दिमाग खराब है तो तू कुछ भी मत कर, तू खाना भी मत खा, पर लेकिन खाना खाएगा पर लेकिन प्लान नहीं दिखाएगा। साथियों, जिन लोगों ने भी इस पॉइंट में आप देख रहे हैं जो 10-11 पॉइंट है, इन पॉइंटों में से जिस व्यक्ति ने भी किसी पॉइंट को नहीं मारना है उस व्यक्ति के वीकली चेक बनना थोड़ा मुश्किल है। और वीकली चेक बनने के लिए आपको लगातार प्लान दिखाइए और एक्सपर्ट होते जाइए। और प्लान और ट्रेनिंग की मैं बात करूं, कई सारे लोग एक लेवल पे भी आ जाते हैं, कई सारे लोग जो एक लेवल पे आ जाते हैं वो पर्ल हो जाते हैं, तोपाज हो जाते हैं, गोल्ड भी हैं, पर लेकिन उनसे कहा जाए कि आज आप ट्रेनिंग दे दो आप, तो नहीं महागुरु जी इस बार तो नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं है, पर लेकिन अगली बार महागुरु जी पक्का करके दिखाऊंगा। साथियों, ऐसे जो लोग हैं ऐसे कोर नहीं होते, वो ढीला कोर है। और इस बिजनेस में बताया गया कि ढीले की तो बीबी भाग जाती है, ढीला बनने से कोई फायदा नहीं है मेरे साथियों। इस बिजनेस को करना है तो लट घाड़ के करना है। अगर स्पीकर बनना है, ट्रेनर बनना है, प्लानर बनना है, सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की ऑडियो वीडियो सुन के आप मतलब मीटर तान सकते हैं। उसके अलावा साथियों, चौथा पॉइंट कहता है कि ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी।
साथियों टेस्ट मनी की हम बात करें तो महागुरु जी लोगों ने हमें बताया गया था कि नाम, काम, दाम, ये 3 बातें बतानी है, पर लेकिन इसके अलावा हम और भी बातें बताते हैं। जितना बोला जा रहा है उससे हम ज्यादा करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस की ताकत है कि जितना बोला जा रहा है अगर उतना आप कर दोगे तो आपको कैपिंग पे आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। पर लेकिन हमारी फितरत क्या है कि जितना बोला जाता है उतना तो हम करते नहीं, हमारी आदत नहीं। हम कम बोल नहीं सकते हैं, कम काम कर सकते हैं, ये हमारी आदत है। पर लेकिन साथियों कम बोलना है और काम ज्यादा करके दिखाना है। ये कब हो पाएगा? जब सिस्टम के हम पूरे के पूरे पैरामीटर पे उतर के आएंगे, तब सिस्टम के तरीके से उतर जाएंगे तो ये डेफिनेटली होने वाला है। तो नाम, काम, दाम बता के अपनी बात खत्म करेंगे। कई बार मेरे को भी ये सारी चीजें बताएंगे। मैं भी बहुत काफी समय लगाता था बोलने में। मुझे नहीं पता था कि भाई कितना समय हो गया, क्या हो गया, पर लेकिन सर लोगों ने समझाया कि अगर आप समय का ख्याल नहीं रखोगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। लोग समझ जाएंगे ये काम का आदमी नहीं है। लोग समझ जाएंगे, लोग प्री जज कर लेंगे कि इसके साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो साथियों आपको टाइम का ध्यान रखना है और जितना कहा जा रहा है उतना बोलने की जरूरत है। और ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। इसमें एक और बात आती है, कई लोगों को टेस्टिमनी के लिए बार बार पुशअप करना पड़ता है। जब बोल गया ना कमाया बताना, साथियों कई लोगों को हेजिटेशन होता है। कई लोग अपनी हेजिटेशन को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और क्यों नहीं तोड़ पा रहे? कई लोग शर्म की वजह से टेस्टिमनी नहीं देते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले भी 10,000 कमाया था, 6 महीने पहले भी 10,000 कमाया है उसने, क्योंकि उसकी टेस्टिमनी बढ़ नहीं रही है। अगर उसकी टेस्टिमनी बढ़ रही होती तो वो सीना तान के टाइगर के माफिक टेस्टिमनी देने के लिए जाता। पर लेकिन उसकी टेस्टिमनी बढ़ नहीं रही है। पर लेकिन ये कोर के पॉइंटों को मानेगा जो, उसकी टेस्टिमनी एवरी वीक बढ़ेगी, एवरी वीक। तो साथ ही उसके बाद 5वां पॉइंट आता है कि 100% यूजर। 100% यूजर में तो साथियों पहले आपके पास सारे के सारे टूल्स आपके पास हुआ करते थे, पर लेकिन आज ये जो प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट की किट हमारे महागुरु जी ने बताया कि सारे के सारे प्रोडक्ट की डेमो किट आपके पास होनी चाहिए। सारे के सारे प्रोडक्ट की डेमो किट आपके पास होनी चाहिए और सारे प्रोडक्ट आपके पास यूज होने चाहिए। तो साथियों मैं आप सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि कोर वही माना जाएगा जो 100% यूजर है। साबुन तो लगाता है वो, तेल तो लगाता है वो, पेस्ट तो करता है, पर लेकिन वो सेफ शॉप की नहीं है। उसने ऑर्डर तो किया था, दिसंबर में ऑर्डर किया था भाई साहब ने, और दिसंबर से अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, उसने दोबारा कोई ऑर्डर ही नहीं किया है। और एक साबुन लिया था उसने दिसंबर में, उस साबुन को बस खाली दिखाने के लिए लगा रहा है टीम को कि देखो लगा तो रहा हूं, सही है। पर लेकिन साथियों जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं और आप सिस्टम में पूरे के पूरे, हमारे कंपनी का एक स्लोगन है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। पर लेकिन सेफ शॉप के इतने विजनरी लीडर हैं और वो चाहते, सेफ शॉप की विजनरी डायरेक्टर भी चाहते, तो इसका नाम रखा जा सकता था सेफ शॉप डायरेक्ट दिमाग से। पर लेकिन इसका नाम ऐसा नहीं रखा गया सेफ शॉप डायरेक्ट दिमाग से, इसका नाम रखा गया सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। तो साथियों ये दिल से करने का है। दिल की और दिमाग की बातें समझ में आती है। जो प्रोडक्ट यूज करता है वो एकदम टाइगर के माफिक बोलता है, और जो प्रोडक्ट यूज नहीं करता तो वो टाइगर बनने की कोशिश करता है। पर लेकिन मेरे साथियों मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी गधे को कितना भी रगड़ रगड़ के नहला दो, पर लेकिन कभी वो घोड़ा बनने वाला नहीं है, वो रहेगा गधा ही। इस अपॉर्चुनिटी में जब तक आप 100% यूजर नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप बिल्कुल टाइगर के माफिक मार्केट में काम करने वाले नहीं हैं, आप कितनी भी योग्यता क्यों नहीं रखते हैं, कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं, क्योंकि जब तक आपने किसी रेडी के आम को चखा नहीं है, जब तक आप आमों का स्वाद बता नहीं सकते हैं, जब तक आप पूरे दिल से उस बात को कह नहीं सकते हैं, तो साथियों ये रोल अदा नहीं करना। अभी कॉन्सेप्ट बदल गया है, अभी कॉन्सेप्ट बदल चुका है। ये तो पहले का सीन था कि रोल अदा करना पड़ता है, पर लेकिन अभी प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं। आज सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी के अंदर जो प्रोडक्ट यूज करेगा वही दमदारी से अपने बिजनेस को तानेगा, मीटर तान के दिखाएगा। तो साथियों इस 5वें पॉइंट को आपको जरूर मानना है। साथियों मुझे पक्का भरोसा है कि इस पैनल पे जितने भी लोग हैं उन पॉइंटों को जरूर मानेंगे। उसके बाद साथियों बात करें अटेंड ऑल फंक्शन। साथियों अटेंड ऑल फंक्शन की मैं बात करूं, अटेंड ऑल फंक्शन में
जो भी हमारे सिस्टम की जितनी भी आज पैनल के द्वारा एक्टिविटीज होती हैं, चाहे कंपनी की एक्टिविटीज हो, चाहे सिस्टम की हो, चाहे हमारी अपलाइन की हो, हमें उस एक्टिविटीज में शामिल होने की जरूरत है। साथियों, हम उस एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो पाते, इसको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हमें ऐसा लगता है कि प्लान में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था, पर लेकिन अभी आपको इस एक्टिविटीज को यूज करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना। कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता। कल जैसे हमारा सेफ शॉप वेबिनार हुआ, सेफ शॉप की ट्रेनिंग हुई फेसबुक पे, कई लोगों को तो याद ही नहीं था। जब प्रोग्राम खत्म हो गया, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप आए थे क्या ट्रेनिंग में, तो बताते कि सर मैं ऐसा हुआ कि मेरे को काम लग गया। साथियों, अगर ये शौक बन जाएगा तो आप डेफिनेटली सारी चीजें कर जाओगे, और ये शौक नहीं बन पाएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा। कैसे शौक बन जाता है तो आदमी को पता रहता है कैसे सिगरेट पीनी है, कैसे शराब पीनी है, कैसे तंबाकू खानी है। जब शौक बन जाता है तो उसे याद रहता है, पर लेकिन जब शौक नहीं बनता तो उसे कोई भी याद नहीं रहता। इस काम को भी शौक बना लीजिए। कैसे याद नहीं रहेगा बुधवार का प्लान है, कैसे याद नहीं रहेगा फ्राइडे की ट्रेनिंग है, कैसे याद नहीं रहेगा कि सैटरडे को इन्विटेशन करने हैं, कैसे याद नहीं रहेगा संडे का प्लान है। साथियों, इस काम में जिंदगी ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इस काम में जिंदगी को ढूंढा तो डेफिनेटली जिंदगी बदलेगी। और इस काम में आपको जिंदगी मिल नहीं पा रही, ढूंढ नहीं पा रहे, वजह क्योंकि आप कोर के पॉइंटों को मान नहीं पा रहे। तो साथियों, उसके अलावा एक और चीज है, रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे। किताबों की अगर मैं बात करूं साथियों, ये किताब मतलब वो काम करती है कि जैसे कि आपने खाना खा लिया, मुझे ऐसा बताया महागुरु लोगों ने कि जैसे कि आपका जो शरीर है, उस शरीर को भोजन देते हैं आप, तो वो भोजन देते रहते हैं तो वो शरीर में जान रहती है। भोजन नहीं मिलेगा तो जान नहीं रहेगी। तो आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, पर लेकिन दिमाग को आप कोई भोजन नहीं देते। और शरीर से आदमी 300-400 रुपए कमा सकता है, 500 रुपए कमा सकता है, पर लेकिन दिमाग से अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है। इस दिमाग को वो भोजन नहीं देता। इस दिमाग को वो बढ़िया बढ़िया टीवी चैनल देखता है, बढ़िया बढ़िया पिक्चर देखता है, बढ़िया बढ़िया गाने सुनता है, बढ़िया बढ़िया न्यूज सुनता है, बढ़िया बढ़िया डिस्कवरी पे खोज करता है, जैसे कि वो डिस्कवरी का चाचा बनने वाला है क्या, वो सब देखता है। पर लेकिन मेरे साथियों, टीवी देखने से, गाने सुनने से, अखबार पढ़ने से कोई भी आदमी आज की डेट में करोड़पति नहीं बना। पर लेकिन इस बिजनेस में ये कोर के पॉइंट फॉलो करने से आदमी करोड़पति बनता है मेरे साथियों। और अपने दिमाग को भोजन देना बहुत जरूरी है। और अपने दिमाग को भी यहाँ लिखा हुआ है, रीड रिकमेंडेड बुक। ठोक के बैठा लो, रीड रिकमेंडेड बुक। जो बुक आपका सिस्टम ने रिकमेंड किया हुआ है वही किताब पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, हम लोग अपनी मर्जी से दुकान पे जिसका फोटो अच्छा लगता है, जो हमारे दिमाग को चीज अच्छी लगती है, वही किताब लेके आते हैं। बहुत से लीडर्स जो रिकमेंडेड किताब होती है उस पर नहीं ध्यान देके अपनी मर्जी से किताबें पढ़ते हैं। पर लेकिन साथियों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए, मेरा लेवल कुछ अलग है, किस किताब को पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपने माँ गुरु जी से, मूर्ति साहब से फोन लगा के पता करना चाहिए। और दोस्तों, डॉक्टर को पूरी बात बतानी पड़ेगी। डॉक्टर से छिपाई गई बात आपकी जिंदगी का खतरा बन सकती है। जो प्रॉब्लम आपको हो रही है उसी प्रॉब्लम को डॉक्टर को डिस्कस करना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द बताना पड़ेगा, और सर में दर्द है तो सर दर्द बताना पड़ेगा। पर लेकिन डॉक्टर के पास गए, पर लेकिन पेट में दर्द था और शर्म के मारे आपने बता दिया मेरे सर में दर्द है, तो साथियों, डॉक्टर आपको दवा पेट दर्द की भी देगा, सर दर्द की दवा देगा। तो साथियों, आप जिस व्यक्ति से भी, जहाँ पे 8वां जो पॉइंट लिखा है, काउंसलिंग, क्रॉस लाइनिंग एंड एडिफिकेशन, आप जिस अपलाइन से भी आप बात कर रहे हैं उनको पूरी क्लियर कट अपनी बात बतानी पड़ेगी, जब भी जाके वो आपको जो है एक अच्छी बुक के लिए रिकमेंड कर पाएंगे। कई लोगों को ये पता होता है, देखिए स्कूलों में एक सिलेबस बना हुआ है कि फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 12th, है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा एक सिलेबस है, और वो हर स्कूल वालों को पता होता है कि इस स्कूल का ये सिलेबस है भाई, और ये बुक्स इसकी जाएगी, वो निकाल के दे देता है।
पर लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, मैं खाली सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करूंगा। क्यों करूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात? क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हिंदुस्तान का नंबर 1 सिस्टम बन चुका है, एजुकेशन सिस्टम, जिसकी डायरेक्शन में लोगों ने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। तो आप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एक बहुत मतलब बड़े योद्धा से आप संपर्क करते हैं, डीवी रमन्ना मूर्ति साहब। साथियों, मैं आपको बता दूं कि साहब के बारे में आपको मैं बता दूंगा, जितने भी आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में लीडर्स को आप देखते हैं या सुनते हैं, उन सारे के सारे लीडर्स को आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में अगर मोटिवेट अगर किसी व्यक्ति ने किया था, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने अगर चेक बना के दिखाए थे, तो साथियों हमारे इस पैनल पे रॉयल स्टार अचीवर के जो कैप्टन है मिस्टर डीवी रमन्ना मूर्ति साहब के चेक दिखा के, लाखों रुपए महीने के चेक, लाखों रुपए हफ्ते के चेक दिखा के लोगों को मोटिवेट किया जाता था। तो मैं चाहूंगा मूर्ति साहब के लिए एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए कि जिस जमाने में लोग सोचते थे कि वीकली पैसा बने, लोग सोचते थे वीकली हमारा चेक बने, महीने का चेक बने, उस जमाने में हमारे माँ गुरु जी आज से करीब 2010-11 के अंदर लाखों रुपए महीने कमाते थे। साथियों, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और पर लेकिन साथियों उनकी एजुकेशन, उनकी जो भी सारी चीजें रही हैं, तो अभी सर की बातों को मैं जरूर बताना चाहूंगा। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है ये एडिफिकेशन का ये पार्ट है, ये एडिफिकेशन का पार्ट है साथियों, कि सारी बातें हैं कि भाई जब भी सर कोई भी चीज बताते हैं, मुझे भी बताते थे, तो मेरे दिमाग से बातें बहुत ऊपर से जाती थी। उसका कारण था क्योंकि मैं इस बिजनेस में सीरियस ही नहीं हो पा रहा था। जब आदमी इस बिजनेस में सीरियस नहीं होगा तो उसे अपनी अपलाइन की बात समझ में नहीं आएगी, और जब वो सीरियस हो जाएगा तो उसको अपलाइन की बात समझ में आएगी। और मूर्ति साहब की मैं बात करूं तो बिल्कुल सटीक बात बताते हैं, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से साहब बताते हैं। और साथियों कि अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं अनपढ़ आदमी हूं, फिर भी उसको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। या मुझे बताया कि एक आदमी जिसका नाम है अमिताभ बच्चन पैसे कमाने के लिए जब साड़ी पहन सकता है, जब औरत बन सकता है पिक्चर के अंदर, तो आप इस अपॉर्चुनिटी में करोड़ों रुपए और लाखों रुपए महीने कमाने के लिए क्या आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते? तो मैंने बोला यस, हम प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो साथियों, हमारे जो रॉयल स्टार अचीवर के जो कैप्टन है मिस्टर डीवी रमन्ना मूर्ति साहब, इनकी नॉलेज इतनी जबरदस्त है कि इनकी नॉलेज को अगर हमने सही तरीके से फॉलो किया तो कोई आदमी हमें झुका नहीं सकता और कोई आदमी हमें रोक नहीं सकता। तो हमें पूरे के पूरे सारी बातों का पालन करने की जरूरत है और डायरेक्शन में हमें रहने की जरूरत है। और उसके अलावा एडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, ऑफलाइन की बात समझ में नहीं आती, समझनी पड़ती है। बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। बच्चे पढ़ने जाते नहीं है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। साइकिल चलती नहीं है, साइकिल को चलाना पड़ता है। बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है। चेक आता नहीं है, चेक बनाना पड़ता है। और कोर बनते नहीं है, कोर बनाने पड़ते हैं। साथियों, इस बात को समझ लो। और एक और चीज समझ लो, ये सुनी होगी आपने कि भैंस दूध देती है। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि भैंस दूध देती नहीं है, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। इसी तरीके से साथियों, एक और इसमें एक और चीज है कि बहुत से लोगों को लगता है कि मुर्गी, मतलब बहुत से लोगों ने, मैंने पूछा लोगों से कि भैंस दूध देती है कि हाँ सर देती है, कि गाय दूध देती है कि हाँ साहब देती है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर बाल्टी लगा देंगे तो भर जाएगी क्या? कि नहीं सर, निकालना पड़ेगा ना सर। हाँ, इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी में, इस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बताया था कि ये लाखों रुपए कमाने वाली जो भैंस है, और इसे कोई मर्द का बच्चा ही होगा जो काटेगा, ऐसे मेरे को ग्रेवाल साहब ने बताया था। तो साथियों, बिल्कुल बात उस समय अच्छी नहीं लगती थी यार, ऐसी बात बोल देते थे मर्द का बच्चा होगा। बिल्कुल बात तो सही है, बात तो सही है। ढीला आदमी तो कर नहीं पाएगा लाखों रुपए महीने वाला काम, सही है। पर लेकिन हमें आज नहीं तो कल प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें पूरी तरीके से इस सिस्टम के फंडे को समझना पड़ेगा। तो साथियों, हम सारे लोगों को एक बात और समझनी है कि मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी का अंडा निकालना नहीं पड़ता। भैंस तो दूध नहीं देती, पर लेकिन मुर्गी अंडा देती है। साथियों, अगर मुर्गी का अंडा जबरदस्ती निकाल दिया गया तो मुर्गी का अंत हो जाएगा। मुर्गी की मतलब जो है अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ऐसी साथियों, इसी तरीके से इस बिजनेस में भी यही है कि आपको सिस्टम जो बता रहा है, एडुकेशन, काउंसलिंग, क्रॉस लाइनिंग वाली जो ऑप्शन बता रहा है, इनको आपको पालन करने की जरूरत है।
आपको किताब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हल्के का मतलब जैसे कि आप पानी हो जाओगे। पानी का स्वभाव क्या होता है कि पानी को अगर आप रंग में मिला देंगे तो पानी अगर रंग में मिला दिया तो क्या बन जाता है, रंग बन जाता है। और पानी को दूध में मिला देंगे तो पानी क्या बन जाता है, दूध बन जाता है। पानी को जिसमें भी मिला दो वो वही कलर ले लेता है। शराब में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा साहब, शराब बन जाता है। इसी तरीके से किताब पढ़ने वाले लोग सेम पानी बन जाते हैं। उनको किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को ऊपर लेके आ जाते हैं, और जो किताब नहीं पढ़ते हैं वो बिल्कुल उनका जो अंत होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथियों, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा किताब जरूर पढ़ें, और रिकमेंडेड किताब पढ़ें, 30 मिनट जरूर किताब पढ़ें। ऑलवेज कीप टू नॉलेज पैक। साथियों, हमारे पास सिस्टम की सारे के सारे नॉलेज पैक का अर्थ है कि हमारे पास सारे के सारे हमारे पास में अपनी कंपनी से संबंधित और अपने जो सिस्टम से संबंधित जो भी नॉलेज पैक है, जो प्रगति पथ है, शुभारंभ में, वो सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पास और हमारी टीम के पास, क्योंकि ये हमारा बीज है। इस बीज का होना हमारे पास बहुत जरूरी है कि ऑलवेज। उसके अलावा कीप ऑल प्रमोशन मटेरियल फ्रॉम सिस्टम। तो ये बात उसी में आ जाती है कि हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। और 11 में साथी एक पॉइंट है जो इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ। 11 में पॉइंट है साथियों की, आप सारे के सारे लोगों को वीकली ऑर्डर क्लब में आना बहुत जरूरी है। वीकली ऑर्डर क्लब में आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो कोर वही होता है जो कम से कम 100 वीवी प्रोडक्ट एवरी मंथ अपने घर के अंदर कंज्यूम करे। करना पड़ेगा अगर आप कोर में शामिल होना चाहते हैं तो 100 बीबी का आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा साथियों। आपको मतलब अपने घर में उन चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को अपने इस बिजनेस में अपने घर में यूज करना चाहते हैं। पर लेकिन अगर आप ऐसा करें, क्योंकि खुद के गलेवान में अगर झांक के देखना है, अगर आप 100 बीबी अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर हर बंदा 100 बीबी यूज करेगा ही करेगा। क्योंकि भगत सिंह घर में पैदा नहीं होता। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के यहाँ पैदा होना चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन भगत सिंह घर का खुद बनना पड़ेगा, पहले खुद करनी पड़ेगी 100 बीबी यूज। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी टीम के अंदर कि कोई भी 100 बीबी यूज ना कर रहा हो। ये पूरे 11 पॉइंट अगर आपने माने तो किसी की मजाल नहीं है टीम के अंदर कोई मानने से इनकार कर दे। और लेकिन हम ही नहीं मानेंगे। हमने भी 3-4 अपने माइंड से, हमारी माइंड की फ्रेमिंग में 3-4 पॉइंट हमने सेट करके रखे हैं, वही मानेंगे, बाकी तो पड़ोसी मानेंगे। तो भैया चेक भी पड़ोसियों के आने वाले हैं, सही है। सारे के सारे पॉइंट मानने पड़ेंगे आपको, 11 के 11 पॉइंट मानने पड़ेंगे साथियों। तो साथियों मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक बात लिखी, आदमी गलत नहीं, आदत गलत होती है। आदमी गलत नहीं है, उसकी आदत गलत है। वो जब चाहे जब अपनी आदत को चेंज कर सकता है, जब चाहे। लेकिन ये हमारे कुछ 5 जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा हाथ, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारे कान, हमारे होठ, और ये हमारी सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे दिमाग से कनेक्ट है। जो भी हमें अच्छी स्मेल आती है तो हमारे नाक से हमें मालूम पड़ जाती है और हमारा दिमाग बता देता है ये अच्छी स्मेल है, और कोई खराब आ रही होती है तो खराब बता देता है। ऐसी कान भी हमारे कान भी इतने हैं कि कान में अगर जैसे किसी का फोन आ जाए ना और वो अपना नाम भी ना बताए तो हमारा दिमाग सर्च करके बता देता है ये किसका फोन आया है, और किसी की आवाज सुन के भी हमारा दिमाग बता देता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो होठ है, हमारी जो जीभ है, जो हमारी आंख है, ये सारे के सारे चीजें, अगर ये सारी चीजें हमें बता देते कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। हमारे हाथ इतने मतलब जो है दिमाग से कनेक्ट हो जाते हैं कि हमारी आंखों को अगर कोई बंद कर ले तो हम उसके हाथ को टच करके पता लगा लेते हैं कि किसने हमारी आंखें बंद की। ये साथियों ये 5 की 5 चीजें हैं, ये करना बहुत जरूरी। ये आदमी की यहाँ पे जितने इस पैनल पे बैठे हैं ना, सारे लोगों की काम करती है, और जिसकी काम नहीं करती उसे डॉक्टर से मिलना पड़ता है। जिसकी भी एक इंद्री भी काम नहीं कर रही ना, उसको डॉक्टर से मिलना पड़ता है। अगर किसी को स्मेल आती नहीं है, अच्छी बुरी कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, तो डॉक्टर से मिल। तेरे को जुकाम की दिक्कत है, मिल डॉक्टर से, दवा लेके आ, सही है। और किसी को कम सुनाई दे रहा है तो कानों के डॉक्टर से मिल, दवा करा। किसी को आंखों से कम दिखाई दे रहा है, आंखों के डॉक्टर से मिल, चश्मा लगवा, सही है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का हाथ कंपन कर रहा है, हाथ उसका उठ नहीं रहा, हाथ में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर से मिल। इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से होठों की बात करें, जीभ की बात करें, अगर जीभ पे टेस्ट नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, कोरोना की जांच करानी पड़ेगी। तो जीभ पे टेस्ट आना बहुत जरूरी है।
ये 5 चीजें। इसी तरीके से दोस्तों, आदमी गलत नहीं है, आदमी की आदत गलत होती है मेरे साथियों। इसी तरीके से ये 5 चीजें हमारे धंधे के अंदर है। सिर्फ ये 5 चीजें हैं जो प्लान, FIM, ग्रुप मीटिंग, फॉलोअप और कोड ट्रेनिंग। ये फोकस ऑन द पॉजिटिव। हम सारी की सारी चीजों को करते वक्त पूरा फोकस पॉजिटिव रखना है दोस्तों। जिस तरीके से आप सारे लोगों को पता है कि ये 5 इंद्रियां आपकी कुछ गड़बड़ होगी, डॉक्टर से मिलना है, और ये 5 अगर आपके चक्र, ये 5 क्रियाएं आपकी नहीं हो रही हैं, तो आपका वीकली चेक बंद। गारंटी है इस बात की, वीकली चेक बंद है आपका। क्योंकि साथियों, हमारे गुरु लोग हमें बताते थे कि बेटा, कि जैसे एक आटा चक्की के अंदर लगातार गेहूं डलता रहता है और आटा निकलता रहता है, इसी तरीके से लगातार प्लान करते रहोगे, FIM करते रहोगे, ग्रुप मीटिंग करते रहोगे, फॉलोअप करते रहोगे, कोर बनाते रहोगे, कोई माइकल लाल आपका चेक रोकने वाला नहीं है। चेक रुक नहीं सकता आपका। एवरी वीक आपका चेक आने वाला है साथियों। ये 5 ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप 5 इंद्रियों के बिना बेकार है, 5 उनके इसी तरीके से 5 एक्टिविटीज करोगे नहीं तो चेक बनेगा नहीं साथियों। करने की जरूरत है। उसके अलावा साथियों, अगर मैं बात करूं, इसके पीछे मागुरु जी लोग एक कहानी सुनाते थे कि एक आदमी बड़ा शौकीन था तोता पालने का, और बड़े बड़े तोते लेके आता था वो। और एक मार्केट में गया, तो एक मार्केट में जाने के बाद उसको बताया कि हमारे पास भाई ये बहुत स्पेशल तोता आया है, और हमारा तोता आई लव यू बोलता है। तो उसे बड़ा अच्छा लगा, और उसने मतलब तोते के पैसे पे किए, और पे करने के बाद वो तोता अपने घर पे लेके आया, और सुबह जैसे हुई कुर्सी डाल के बैठ गया, पर लेके तोते ने आई लव यू नहीं बोला। और वो दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार को बोला कि भाई तू बोला था आई लव यू बोलेगा, उसने बोला ही नहीं आई लव यू। तो उसने बताया दुकानदार ने, भाई ऐसा हो सकता है, थोड़ा उसका जगह चेंज हुआ है ना, तो एक काम करो, आप घुंघरू ले जाओ, घुंघरू। तभी उसने घुंघरू का पैसा ले लिया 50 रुपए, और घुंघरू दे दिया। घुंघरू ला के उसने उस तोते के पैरों में बांध दिया। फिर सुबह हुई, और सुबह होने के बाद वो कुर्सी डाल के बैठ गया, फिर तोते ने आई लव यू नहीं बोला। अभी वो बड़ा परेशान बंदा, यार आई लव यू नहीं बोल रहा। और वो फिर दुकानदार के पास पहुंचा, उसने बोला कि भैया, अरे यार वो बोल ही नहीं रहा। उसने बताया कि भाई ऐसा है, माहौल उसका जगह चेंज हुई है, और हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो। ठीक है, एक काम करो, सीडी ले जाओ, सीडी। तो ये सीडी पे उतरेगा, चढ़ेगा, तो उसको थोड़ी याद आ जाए, और उसको कुछ उसका मूड बन जाए। हमारा भी तो मूड बनता है ना प्लान दिखाने खाने का, तो ऐसे शायद उसका भी मूड बन जाए गाने वाने गाने का, या फिर आई लव यू वगैरह बोलने का। तो उसने वही फिर उसने 50 रुपए दी, फिर सीडी ले गया। और अगले दिन जैसे ही वो कुर्सी डाल के बैठा, उसने देखा तोता मरा पड़ा हुआ है। उसका दिमाग खराब हो गया कि यार कोई तरीका है। और वो भाई दुकानदार के पास जैसे दुकान खुली भड़कता हुआ पहुंचा, यार आपका दिमाग खराब है क्या, महंगा तोता ले लिया, आपने कहा सीडी ले लो, आपने कहा घुंघरू ले लो, दोनों चीज कर ली मैंने, फिर भी तोते ने एक बार भी आई लव यू नहीं बोला, मेरे को यार पैसे दे दो। दुकानदार बोला, भाई साहब ठीक है, बढ़िया बात है कि आप तोता ले गए, आप सीडी ले गए, घुंघरू ले गए, आपने इसको कुछ खिलाया पिलाया था क्या? तो बोला कि ये क्या तूने मुझे बताया था कि खिलाना है? अरे मेरे साथी, ये बताने की बात नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी में भी सेम इसी तरीके से है कि हमें पता ही नहीं हमने प्लान कब दिखाया था, इंडिविजुअल प्लान कब दिखाया था, इंडिविजुअल FIM कब करी थी, ग्रुप मीटिंग कब करी थी, फॉलोअप कब करिए थे, को ट्रेनिंग करी थे। मैं साथियों सारे लोगों से आज मैं आग्रह करूंगा, सारे लोगों से विनती करूंगा, आपका लेवल कुछ भी क्यों ना हो, आपको प्लान जरूर दिखाने हैं साथियों। अगर प्लान दिखाना आपने बंद कर दिया है, तो लोगों के भविष्य के साथ खेलना बंद कर दिया आपने, यानी लोगों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। आप किसी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग। आपको भगवान कभी माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिंदगी में लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। आपको प्लान किसी भी लेवल पे बंद नहीं। मुझे मागुरु जी लोगों ने बता दिया, प्लान दिखाना बंद का मतलब है कि आपने अपने सपनों की हत्या कर दी है। आप सपनों की हत्या कर रहे हैं मेरे साथियों। तो आप अपने प्लान, FIM, ग्रुप मीटिंग, फॉलोअप, कोड ट्रेनिंग, पूरा फोकस इन द पॉजिटिव रह के सारी चीजें करें। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं डायमंड बन गया तो मैं प्लान दिखाऊंगा क्या। अरे यार, धोबी कितना भी बड़ा हो जा रहता धोबी है, समझ में आ रही कि नहीं? तो प्लान दिखाते रहिए। आज आपके पास इतने अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हैं कि उनको दिखाने के बाद आदमी आप पे और गर्व करेगा। यार मानना पड़ेगा मेरे भाई, इतने अच्छे प्रोडक्ट आपकी कंपनी लेके आ रही है। श्री भगवत गीता से और श्री संपूर्ण हनुमान चालीसा की बात करें, बोलने वाली फर्स्ट इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में पहली बोलने वाली भगवत गीता और हनुमान चालीसा आपके पास है। किसी के पास लेके तो जाओ, बताओ तो सही। आपके बताने से, उस व्यक्ति को समझाने से, आपकी टेस्टमनी से वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। और साथियों, किसी का फॉलोअप कमजोर है, किसी का इन्विटेशन कमजोर है, तो प्रगति सूत्र किताब पढ़ो मेरे दोस्त।
प्रगति सूत्र किताब के अंदर पूरा का पूरा मिश्रण दिया हुआ है। इसको पढ़ने वाले लोग डंके की चोट पे काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल इस बिजनेस के परफेक्ट मतलब एग्जाम्पल बन चुके हैं। लेकिन इस प्रगति सूत्र को पहले बहुत से लोगों पे ये बुक होगी, पर लेकिन उसका पहले जो नाम था वो था प्रगति पथ। तो प्रगति पथ और प्रगति सूत्र एक ही चीज है, खाली नाम बदला है। सिर्फ नाम बदला, चीज एक ही है, मटेरियल एक ही है। तो कोई जिसके पास अगर प्रगति पथ भी है तो वो भी एक ही चीज है, और प्रगति सूत्र अगर नहीं है तो व्यक्ति को मंगा के रखनी चाहिए और लेके आनी चाहिए। उसके अलावा साथियों यहाँ पे लिखा है कि वर्किंग के बारे में कुछ दिया है, रिप्लाई हिज ओल्ड सक्सेस। साथियों आपने अपनी जो है आपने अपने आप को पहले सक्सेस बनाया और आपने जो है प्री प्लानिंग करके फ्यूचर की सक्सेस प्लानिंग करी और डेली आपने सारी चीजें करी थी। तो अभी भी आपको साथियों ये दोबारा से करने की जरूरत। ओल्ड स्टोरी से काम चलने वाला नहीं है। आप भैया ठीक है, आपने मतलब बहुत से लोगों को ज्वाइन कराया, आप डायमंड बन गए, अच्छी बात है, लेकिन आज किसे डायमंड बनाने की कसम खाते हैं आप? ये आपकी बारी है। मेरे साथियों, मुझे महागुरु जी ने बताया कि बड़ी विडंबना की बात है जब आदमी काम नहीं जानता, जब वो बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है, रात दिन एक कर देता है जब वो काम नहीं जानता। पर लेकिन जब वो काम सीख जाता है तो वो बहुत स्लो काम करता है, समझदार बन के काम करता है। अरे यार अभी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं साथियों बता दूं, क्योंकि उसका पेट भर चुका है, उसकी लुटिया भर चुकी है। क्योंकि पहले उसे स्टार्टिंग में जरूरत थी, रात दिन भागा, और अभी क्या हुआ कि अभी उसकी जरूरत भर गई। अब वो कह रहा है यार मैं सिल्वर बन गया, प्लान दिखाऊंगा क्या, मैं गोल्ड बन गया, प्लान दिखाना है क्या मेरे? साथियों, आपको ओल्ड सक्सेस से काम चलने वाला नहीं है, अभी न्यू इतिहास आपको लिखने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारे डायरेक्टर्स ग्राउंड लेवल पे आके, आज हमारे डायरेक्टर सारे एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो अगर हमारे डायरेक्टर्स कर रहे हैं तो हमें भी ये सारी चीजें करने की जरूरत है मेरे साथियों। उसके बाद लिखा होगा मेक विजुलाइज ऑफ हिज गोल्स डेली फॉर 10 मिनट्स। साथियों, जो भी आपका गोल है, मैं नहीं जानता आपका क्या गोल है, पर लेकिन साथियों एक गोल तो सबको बनाना चाहिए कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। इसके लिए 10 मिनट डेली विजुलाइज करना चाहिए। और विजुलाइज भी क्या करना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव करना है, बिल्कुल पॉजिटिव। कोई दुनिया की ताकत मुझे इटली जाने से रोक नहीं सकती। मैं इटली जाऊंगा, मैं अपने खानदान का पहला आदमी और इटली जाने के लिए सेफ्स ऑफ मेरी मदद। उसको सेल्फ पावर ऑफ सेल्फ टॉक, ये क्या होगा? इस विजुलाइज करने के लिए आपको सेल्फ टॉक बनाने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, अगर आप ये सेल्फ टॉक अपना बना लेते हैं तो ये आपके साथ में क्या होगा? इस सेल्फ टॉक की वजह से आप बहुत ही जल्दी टारगेट को हिट कर जाएंगे। बहुत ही जल्दी सारे एक्शन करते हुए, कोर बढ़ाते हुए, FIM करते हुए, फॉलोअप करते हुए, प्लान करते हुए, ग्रुप मीटिंग करते हुए, ये सारे एक्शन करते हुए क्या हो जाएगा? आप जल्दी से जल्दी टारगेट क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको द पावर ऑफ द सेल्फ टॉक को समझना होगा। बहुत से लोगों ने सेल्फ टॉक बनाया था, पर लेकिन बहुत पहले, पर लेकिन मेरे साथियों सब चीज बदल गई है। पहले हम प्लान दिया करते थे हॉल में, अभी प्लान दिया करते हैं जूम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो साथियों आप सारे लोगों को थोड़ा सेल्फ टॉक बनाने की जरूरत है अपना, और बिल्कुल पॉजिटिव बनाइए और उस चीज को विजुलाइज कीजिए कि अगर आप विदेश जा रहे होंगे, इटली जा रहे होंगे और इटली से फोटो भेज रहे होंगे व्हाट्सएप पे, तो आपकी पत्नी को कैसा लगेगा, आपके पिताजी को कैसा लगेगा, आपकी माँ को कैसा लगेगा, आपके बच्चों को कैसा लगेगा, आपके रिश्तेदारी को कैसा लगेगा। और जब आ रहे होंगे तो आपको साथियों घर के अंदर जो आपकी जो मान सम्मान होगा वो बहुत अलग हो जाएगा। विदेश जाके आदमी की हस्ती बदल जाती है, विदेश जाके उसकी मतलब चाल बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। तो साथियों मरने से पहले लोग कहते थे एक बार विदेश जाना चाहिए, पर लेकिन ये बिजनेस की ताकत है, मरने की जरूरत ही नहीं है, मरने की जरूरत ही नहीं है। जीते जी 1 साल के अंदर कोई माइकल चाहे तो 4 बार विदेश जा सकता है, 4 बार। दिस इज द पावर ऑफ द शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये ताकत है कि आपको 4 बार इस साल में विदेश घुमाएगी। हमारी शेप्स ऑफ लगातार लोग घूम रहे हैं। साथियों एक आदमी एक बार विदेश चला जाता है तो वो पूरी जिंदगी उसी कहानी को बताता रहता है। पर लेकिन आप सोच के देखो कि इस अपॉर्चुनिटी में लगातार अगर 1 साल के अंदर 4 बार अगर आदमी चला जाए और 5 साल में 20 बार चला गया, 5 साल में 20 बार चला गया, और 20 बार जाने के बाद आप सोच के देखो कितनी कहानियां उसके पास हो जाएंगी उसकी जिंदगी की। उसे कहानी बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें बताया गुरु लोगों ने
कि नोट आवाज नहीं करते हैं, सिक्के आवाज करते हैं, सिक्के। और ये अपॉर्चुनिटी हमें क्या बनाती है? नोट बनाती है, गड्डी बनाती है। इस अपॉर्चुनिटी से लगातार हम विदेश जाते रहते हैं, फिर भी हम किसी को नहीं बताते हैं। कोई लोग बोलते, लोग हमारे बारे में स्टोरियां सुनाते हैं, यार ये तो विदेश विदेश जाता आता रहता है, और हम लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं भैया हमारा तो काम का ताकत है, हम तो काम की वजह से जाते हैं, सही है। पर लेकिन जो लोग चले जाते हैं ऐसे ही नौकरी वोकरी करने के लिए, तो उनके घर परिवार के लोगों को बड़ा प्राउड महसूस होता है कि हमारा बच्चा विदेश में नौकर है, नौकर। पर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ये बता रही है नौकर बनने की जरूरत नहीं है, मालिक बनो, मौज लो, रोज लो, ना मिले खोज लो। ये अपॉर्चुनिटी हमें बताने की कोशिश कर रही है साथियों। उसके अलावा यहाँ इस अपॉर्चुनिटी ने हमें और भी कुछ चीजें बताई हैं। रेगुलर चेक आफ्टर सम टाइम। साथियों अगर वो आपने 11 पॉइंट कोर के फॉलो किए ना, तो लगातार आपके चेक बनने वाले हैं, लगातार आपकी ग्रेट सक्सेस बनने वाली है, लगातार आप डायनेमिक लीडरशिप आपके अंदर आने वाली है, और बहुत ही जल्दी आप डायमंडशिप तक पहुंचने वाले हैं साथियों। सिर्फ आपको 11 पॉइंट को फॉलो करने की जरूरत रहेगी मेरे साथियों। उसके अलावा यहाँ लिखा है कोर एंड रेड हॉट। तो साथियों इसके अगर मैं बारे में बात करूं कि यहाँ भी काफी सारे लोग हैं, जब हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो टिकट प्रमोट करने के लिए हमें टिकट खरीदनी पड़ती, पर लेकिन अभी ये ऑप्शन नहीं है। अभी आपको सबसे ज्यादा स्टॉक करने की जरूरत है, अभी रीपरचेस करने की जरूरत है। बनाओ स्टॉक जिसकी जैसी सामर्थ्य है। अगर किसी का कम से कम ये नियम बनाइए कि अगर मैं सिल्वर हूं तो 5,000 का सामान ले सकता हूं, और मैं गोल्ड हूं तो 10,000 का ले सकता हूं, मैं पर्ल हूं तो 20,000 का ले सकता हूं। इसी तरीके से दोस्तों अपना एक आपकी जो भी आपकी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से सामान भरने की जरूरत है। क्योंकि साथियों अगर रीपरचेस नहीं किया, आपने चीजों को बल्क में नहीं खरीदा, तो टीम भी खरीदने वाली नहीं है। जो चीजों को लग रहा है कि जिन चीजों की एक्सपायरी चली जाती है उन चीजों को खरीदिए मत, पर लेकिन जिन चीजों को लग रहा है कि एक्सपायरी आपकी इसकी नहीं जाएगी उन चीजों को आप जरूर खरीदिए। मेरे टीम में कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो सिल्वर लेवल पे हैं, और उन्होंने श्री भगवत गीता और श्री हनुमान चालीसा का 2-2 लाख रुपए का स्टॉक करके रखा हुआ है। साथियों मैं ये बता रहा हूं, जब एक सिल्वर लेवल का आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है, फ्रेशर लेवल का आदमी 2 लाख रुपए का अगर जो है श्री भगवत गीता और हनुमान चालीसा कर सकता है, और हम इस बिजनेस में अगर आप सोच के देखिए, हम नहीं कह रहे आप 2 लाख का कर लीजिए, जो भी आपकी आत्मा कहती है, जो भी आपका दिल कहता है, पर लेकिन स्टॉक जरूर करिए, क्योंकि डबल रोल में जीने की जरूरत नहीं है, सिंगल रोल में जीने की जरूरत है। अगर इस काम के आप सच्चे भक्त हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का रीपरचेज के साथ साथ स्टॉक बनाना ही पड़ेगा, इसी को लोग डुप्लीकेट करेंगे। और साथ ही उसके अलावा मैं बात करूं कि अभी इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे कुछ बातें दी है कि कोर कीप इन टच विद एक्टिव एंड सक्सेसफुल सीनियर अपलाइन के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं। साथियों यहाँ पे है कि सारी की सारी चीजें आपकी टीम के साथ, आपके सीनियर के साथ, आपकी फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा खेल है। अगर टीम के साथ और सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो बना लो, क्या फर्क पड़ता है, बनती तो किसी की नहीं है। अगर मान के देखिए कि हारमोनियम है, जो बाजा होता है, बाजा, उस हारमोनियम जो बाजे की अगर मैं बात करूं, अगर उस बाजे को अगर कोई व्यक्ति बजाना नहीं सीख पाया और वो अगर बाजा बजाएगा तो क्या होगा कि वो सुर पैदा नहीं करेगा, वो सिर में दर्द पैदा करेगा, वो सुर पैदा नहीं करेगा, सिर में दर्द पैदा करेगा। साथियों इसी तरीके से आप सारे के सारे लोगों को इस बात को समझना होगा, कि आप सारे के सारे लोगों को लोगों से अपने अपलाइन के साथ साथ डाउनलाइन से भी फाइन ट्यूनिंग बनाने की जरूरत है। काफी सारे हमारे लोग होते हैं जिनकी सिर्फ फाइन ट्यूनिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से होती है, अपलाइन से कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं है, क्योंकि अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करने से थोड़ी ना चेक बनता है, चेक बनता है डाउनलाइन से बात करने से, डाउनलाइन से फाइन ट्यूनिंग करने से। पर लेकिन मेरे साथियों अगर आपने अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग नहीं बनाई तो आपने अपना कनेक्शन काट रखा है। क्या काट रखा है? कनेक्शन। अगर लाइट का कनेक्शन कटा है तो घर में लाइट नहीं जलेगी, बल्ब नहीं जलेगा, टीवी नहीं चलेगा। आपने ज्ञान का स्रोत जहां से मिलता, जहां से आपको अच्छी जानकारियां मिलती, वहां आपने बिल्कुल परमानेंट कट करके रखा है। तो साथियों आपको फाइन ट्यूनिंग बनाने की जरूरत है। आप में सारा कुछ है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत एजुकेटेड है, पर लेकिन फाइन ट्यूनिंग बनानी बहुत जरूरी है। ये इस बिजनेस में ऐसे समझ लीजिए कि आदमी ने सारे काम कर लिए, एक उसने 40 लाख की कार खरीद ली, जैसे साहब के पास है, नवल साहब के पास गाड़ी है
और किसी के पास जैसे नहीं है ऑडी, तो साहब को भी पेट्रोल भरवानी पड़ती है, साहब को भी ब्रेक लगानी पड़ती है और साहब को भी हवा डलवानी पड़ती है। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी चीज है। फाइन ट्यूनिंग की मैं बात कर दूं, अगर साहब पेट्रोल भरवा लें और इनकी ऑडी में ये हवा ना डलवाएं तो वो ऑडी चलने वाली नहीं है। इसी तरीके से ये बिजनेस रिश्तों का बिजनेस है मेरे साथियों। आपके साथ ज्यादा उम्र के लोग भी आएंगे, कम उम्र के लोग भी आएंगे, पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, ज्यादा पढ़े लिखे भी आएंगे और बिल्कुल मेरे जैसे भी आएंगे। जो पढ़े लिखे बीच के आदमी है, वो ना वो ज्यादा पढ़ पाए ना अनपढ़ रह पाए, तो उनके लिए साथियों क्या करना पड़ेगा। हम लोगों का क्या रहता है कि हम फाइन ट्यूनिंग भी एक आदमी शक्ल देख के बनाते हैं, यार ये तो काला है, इससे ज्यादा अच्छी फाइन ट्यूनिंग मत बताओ, ये तो गोरा है, इससे ज्यादा अच्छी फाइन ट्यूनिंग बनाओ। लेकिन साथियों इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल व्यवहार करना पड़ेगा, इक्वल संबंध बनाने पड़ेंगे, बराबर। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस अपॉर्चुनिटी में जो तोफ लगते थे ना, बम लगते थे, वो फुस हो जाते फुस। और जो ऐसा लगता था यार कि कुछ लोगों को ऐसा लगता था ये तो कर ही नहीं पाएगा, अरे वही तो डायमंड बनता है मेरे साथियों। जो ऐसा लगता है ये कर नहीं पाएगा वही डायमंड बनता है। तो लोगों से फाइन ट्यूनिंग अच्छी बनाने की जरूरत है साथियों। और ये बिजनेस क्या कहता है कि भाई, ये बिजनेस ये कहता है कि कॉल द अपलाइन, कॉल द सीनियर। लेकिन इस बिजनेस में नियम कुछ उल्टे चल रहे हैं आजकल। क्या नियम उल्टे चल रहे हैं कि अपलाइन फोन लगा के पता करता है और भाई कैसे हाल चाल है, आपके काम कैसा चल रहा है। तो अपलाइन ने भी कर लिया तो उसको भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, उसको उसने फोन कर लिया अपलाइन ने, तो हम बता देते हैं मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे भैया आपके सीनियर का फोन आया है, आपका सीनियर का फोन आया है। अगर आपके सीनियर का फोन आया है तो आप कितने भी बिजी क्यों नहीं, आप 1 मिनट उनसे बात तो कर सकते हैं, सुन तो सकते हैं उनकी बात को। ऐसा कौन सा आप प्रधानमंत्री के साथ रहते हो कि आपको बात सुनने में तकलीफ हो रही है। पर लेकिन साथियों हमें 1 मिनट, अगर किसी की पत्नी का फोन आ जाए 2 मिनट बात कर लेगा, हाँ बताओ सब्जी लानी है, लेके आऊंगा, पक्का लाऊंगा। क्योंकि उसको पंगा है ना, रात में रोटी नहीं मिलेगी और भी कुछ नहीं मिलेगा, क्या फायदा फिर साथियों। पर लेकिन इसी तरीके से साथियों अपने सीनियर को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने की जरूरत है। अगर अपलाइन का फोन आया है तो हमें बात करने की जरूरत है, और हम टीम से घंटों बात करते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते हैं। साथियों मैं सारे के सारे लोगों से जरूर कहूंगा कि आप अपनी अपलाइन को जरूर फोन लगाओ। साथियों अपलाइन को फोन लगाना आपके लिए एक वरदान साबित होता है, आपको एक अच्छी चीजें मिलती हैं, एक पॉजिटिव मैसेज आपकी अपलाइन से मिलता है। तो अपलाइन से डेली अपडेट बात करने की रहनी चाहिए, और लगातार ये हैबिट आपके अंदर डालनी पड़ेगी, आपको डालनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि आपको सारी की सारी अपनी जो वीकली जो रिपोर्टिंग है वो भी अपलाइन के साथ शेयर करने की जरूरत है। देखिए साथियों कि कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वाला अपलाइन है, इसको रिपोर्ट देने से क्या फायदा। अरे कोई भी वाला अपलाइन हो, अपलाइन अपलाइन होता है, सीनियर होता है। हमें सारे लोगों को अपनी एक रिपोर्ट देने में कुछ जा नहीं रहा, पर लेकिन साथियों ये आदत एक दिन में नहीं बनेगी। इस आदत को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और अभी इस लॉकडाउन के चलते, वायरस के चलते कई सारे लोगों को अपने संबंधों की और लोगों की वैल्यू समझ में आ रही है। कई लोग आज घरों में हैं, कई लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो समझ में आ पा रहा है कि फाइन ट्यूनिंग का महत्व क्या होगा। तो साथियों रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है, अपने प्लान की रिपोर्ट, अपने इन्विटेशन की रिपोर्ट, अपने जो साइन अप की रिपोर्ट, अपनी सेल्स की रिपोर्ट, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट, ये लगातार आप रिपोर्ट देंगे तो आपके जीवन में काफी कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं इस काम को कि ये काम लगातार डुप्लीकेट हो जाए, तो मेरे साथियों आपको रिपोर्ट देने की आदत को बढ़ाना होगा। और जो रिपोर्ट देगा वो डायमंड तो जरूर बनेगा। उसके साथ के साथ दोस्तों यहाँ बताया गया था कि 7 टाइम टारगेट अचीव एंड डायमंडशिप, जो 7 बार अगर जो टारगेट फाइट कर लेगा, कोई माई का लाल उसे डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जब वो प्रेशर लेवल पे होता है, जो कोर लेवल पे होता है, जैसे ही वो टारगेट हिट करता है वो बन जाता है पर्ल, और जैसे पर्ल लेवल पे वो टारगेट हिट करता है वो बन जाता है गोल्ड, और गोल्ड लेवल पे जैसे ही होता है और वो टारगेट हिट करता है बनता है पर्ल, और पर्ल के बाद जैसे टारगेट हिट करता है बनता है तोपाज, और तोपाज पे टारगेट हिट करता है वो बनता है एमराल्ड, और एमराल्ड पे जैसे ही वो टारगेट हिट करता है वो बनता है रूबी, और रूबी पे जैसे ही वो टारगेट हिट करता है वो बनता है मेरे साथियों डायमंड। और ये रिकॉर्ड बनेगा, अगर आप देख लीजिए इसी तरीके से अगर आदमी अगर काम करेगा, टारगेट जीतेगा, तो उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता साथियों। वो 21 महीने के अंदर डायमंड रिकॉग्नाइज हो जाएगा, 21 महीने के अंदर। 5 साल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टारगेट जीतने की जरूरत है। और अभी जिस तरीके से जो प्रोडक्ट आ चुके हैं, जिस तरीके से जो हमारे पास में जो कलेक्शन आ चुका है,
उस कलेक्शन से तो ये होगा साथियों, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे माँ गुरु जी लोगों के आशीर्वाद से कि लोगों को 1 साल के अंदर हम डायमंड बना के दिखाएंगे। 1 साल के अंदर ये हमारा पूरा खुद का अपना प्रतिज्ञा है और इसके लिए लगातार हम जी जान से लगे हुए हैं। उसके बाद साथियों, ये बिजनेस खुद का बिजनेस है आपका, ये बिजनेस खुद का है, आप इस बिजनेस के नौकर नहीं है, आप इस बिजनेस के मालिक हैं मेरे साथियों। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई सोचे और शॉर्टकट दे दो, अरे कितना शॉर्टकट देंगे यार, पूरी जिंदगी का पैसा तुम्हें 5 साल 2 साल 1 साल में मिल रहा है, इससे ज्यादा कौन सा तुम्हें शॉर्टकट चाहिए। तो यहाँ पे लिखा यू वांट मोर बी कोर, अगर आप जिंदगी में ज्यादा चाहते हैं तो बन जाइए कोर, कोर बनना पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट नहीं है। कोर बनाओ और पैसे कमाओ, कोर नहीं बनाओगे तो पैसे कमा नहीं पाओगे। तो साथियों आपका जो खुद का बिजनेस है, आपके खुद के बिजनेस में साथियों आपको खुद लगना पड़ता है, खुद सारी चीजें करनी पड़ती है, पर लेकिन काफी सारे लोग खुद इस बिजनेस में नहीं लग पाते हैं। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा कोर बनाइए। और साथियों अभी ये मिशन है हमारा 2021 के अंदर, ये पूरे ब्रह्मांड में ये बात जारी है कि कोई हमें रोक नहीं पाएगा, रॉयल स्टार अचीवर को रोक नहीं पाएगा और हम लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। 2021 के अंदर 100 डायमंड तो हम लट घाड़ के बनाने वाले हैं साथियों, ये हमारा प्रतिज्ञा है, हमारे गुरु लोगों का आशीर्वाद है, इतनी ताकत हमारे गुरु लोगों ने हमें दे दी है कि जो हो नहीं सकता उसे ही तो करके दिखाना है। जिद किसको है, उस चीज को करने की जो लोग कर लेते हैं, जिद तो अब उसको करने की है जो लोग नहीं कर पाते, जो लोग नहीं सोच पाते। तो 100 डायमंड का हमारा साथियों सपना है। और साथियों मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु लोगों का। और ये मेरे कुछ शब्द है, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसी आदत बनेगी, जैसी आदत बनेगी वैसा चरित्र बनेगा, जैसा चरित्र बनेगा वैसा जीवन का आधार बनेगा, और जैसा जीवन का आधार बनेगा वैसी ख्याति होगी, और जैसी ख्याति होगी वैसा वर्तमान होगा, और जैसा वर्तमान होगा वैसा भविष्य होगा। साथियों थैंक यू वेरी मच। गो कोर और गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच। माँ गुरु जी आपने मुझे